तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है यह बात करने वाले हैं हम लोग सुंग वंश के बारे में। सुंग वंश जो था ये मौर्य साम्राज्य के बाद का वंश था और सुंग वंश की स्थापना ही छल कपट से हुई थी। पुष्यमित्र सुंग जो मौर्य वंश का सेनापति था उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को मार करके उसकी संपत्ति और उसके राज्य को हड़प लिया था और खुद को शासक बना लिया था। जिसके बाद इसका जो शासन प्रणाली था वो 185 ईसा पूर्व से लेकर 149 ईसा पूर्व तक चलता है, जिसके दरमियान में पुष्यमित्र सुंग बहुत ऐसे गलत काम करता है जिससे उसके विरोधाभास का पता चलता है। वह शुरुआत से ही बौद्ध धर्म के विरुद्ध में था और बौद्ध धर्म के विरुद्ध होने के साथ साथ उसने बौद्ध धर्म से बने सभी तरह के स्तंभ और विहारों को तहस नहस कर दिया था। उनसे बनने वाले जितने भी मंदिर थे उसे तोड़ा, उसे तबाह कर दिया और वहाँ पर कई प्रकार के अन्य चीज़ों की गतिविधियाँ शुरू कर दी थी। पुष्यमित्र सुंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने राज्य में या अपने शासन तंत्र में यह फरमान जारी किया था कि जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षुकों के सर को काट के लाएगा उन्हें 100 दिनार उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। इस तरह से पुष्यमित्र सुंग जो था वो एक विरोधीभास राजा था जिसने समय समय पर बौद्ध धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया था। पुष्यमित्र सुंग का जो शासन प्रणाली था वो बहुत क्रूरता भरा था क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणवादी विचारधाराएं भरी थी और इन ब्राह्मणवादी विचारधाराओं ने आने वाली सदी में जितने भी राजा थे उन्हें प्रेरित किया था और बौद्ध धर्म के विनाश में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुष्यमित्र सुंग ने पहले यवन के राजा डेमेट्रियस को हरा करके अपने युद्ध को जीता था, जो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते प्रभावी था क्योंकि यवन का राजा बहुत ही ताकतवर था जिसे हराना बहुत नामुमकिन माना जाता था, लेकिन पुष्यमित्र सुंग ने अपनी नीतियों के तहत उसे हराया था। पुष्यमित्र सुंग को बहुत अधिक मात्रा में ऐसे शासक के रूप में भी जाना जाता है जो जनता विरोधी या बोल सकते हैं धर्म विरोधी भी थे क्योंकि इन्होंने सभी धर्म को एक समान रूप से नहीं देखा। देखिए सुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। ये 10वां शासक था सुंग वंश का और इसके ही सेनापति जिनका नाम अमर्त्य वासुदेव था, उन्होंने इनकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। देखिए कण्व वंश का जो इतिहास है कुछ बड़ा नहीं है और कुछ खास नहीं माना जाता है क्योंकि इस काल में लगातार जो था साम्राज्य धस रहा था, लगातार साम्राज्य कम हो रहा था कण्व वंश का, और इसी के कारण बहुत सारे राजा जो थे खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे कण्व वंश से। इसलिए कण्व वंश का जो शासन प्रणाली था ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी नहीं रहता है। हाँ, कण्व वंश का जो पहला शासक था अर्थात वासुदेव जो था उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी और वहीं से सभी कार्य को नियंत्रित करता था, किंतु उतना ज़्यादा ये प्रभावी रूप से नहीं थे। सिमुक जो इसका अंतिम शासक था उसने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपनी कमियों को दिखाया था, जिसके कारण अन्य राजा जो थे इनसे डरते नहीं थे, इनका खुल के सामना करते थे और कई बार इनके विरोध में कई सारे ऐसे काम किए थे जिनसे कण्व वंश सिमटता जा रहा था। और कण्व वंश के सिकुड़ने का कारण यही था कि सिमुक ने भारी मात्रा में छूट दे दी थी अपने विरोधाभासियों को बोलने का, क्योंकि पहले के जो राजा होते थे वो अगर अपने विरोध में कुछ सुनते थे तो वो तुरंत क्या करते थे, वो तुरंत दंड जैसे अपराध को घोषित करके उन्हें मार देते थे, लेकिन सिमुक के द्वारा ऐसे कोई भी काम नहीं किया गया। इसीलिए सिमुक का शासन प्रणाली जो था वो 75 ईसा पूर्व से 29 या 30 ईसा पूर्व तक ही सीमित रह गया था। देखिए कण्व वंश के बाद कुषाण वंश का शासनकाल चलता है और कुषाण वंश की स्थापना कुजल कटफिसेस करते हैं। कुजल कटफिसेस एक बहुत प्रतापी राजा थे, किंतु इतिहास के पन्नों में उनके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिलती हैं, लेकिन उनके पौत्र अर्थात कनिष्क के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए कनिष्क ही वो राजा था जिसे दूसरा अशोक भी कहा जाता है। इनके प्रतापी और अच्छे नियमों और कानूनों के कारण इनकी जनता इन्हें बहुत पसंद करती थी। कनिष्क काल में ही पहली बार अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए थे और इन पे बौद्ध आकृतियाँ रची गई थी। कनिष्क के काल में ही बहुत ऐसे व्यवस्थाएं हुई, बहुत ऐसे संगतियाँ हुई जहाँ पर बौद्ध धर्म का विकास लगातार हुआ और कनिष्क के ही काल में कोई ऐसे युद्ध नहीं हुए थे जिसमें मानहानि या जनहानि हुआ था। कनिष्क ने अपने सभी राज्य और सभी धर्मों को छूट दिया था एक समान रूप से कि वो आगे बढ़े और अपने अनुयायियों को बढ़ा सकें। कनिष्क काल में हमें देखने पे ये पता चलता है कि इस समय बौद्ध धर्म जो था पुनः विकास कर रहा था और पुनः विकास होने के कारण कनिष्क का जो साम्राज्य था वो काफ़ी खुशहाल माना जाता है। देखिए कनिष्क काल में ही शक सामंत की शुरुआत हुई और यह माना जाता है कि कनिष्क के काल में ही मूर्ति पूजा का शुरुआत हुआ था। देखिए कनिष्क के बाद
पूरे तरह से कुषाण वंश का अंत होता है और उसके बाद एक नई संप्रदाय, एक नए वंश का शुरुआत होता है जो सातवाहन वंश होते हैं। देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इसे कई जगहों पर सतकर्णी वंश भी कहा जाता है। यह एक ब्राह्मणी वंश था जो अर्ध ब्राह्मणी रूप से माना जाता है, क्योंकि इस पूरे वंश में जितने भी कार्य हुए थे वो अधिकतर ब्राह्मणी विचारधाराओं से हुआ था। इसमें पहली बार ऐसे बोल सकते हैं गीत लिखे गए थे जो संस्कृत में थे, और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि इसी वंश के द्वारा ही जितने भी प्रकार के ब्राह्मणी या सांस्कृतिक गीत थे उन्हें लिखना शुरू किया गया था। सातवाहनी वंश कोई ऐसा वैसा वंश नहीं था, क्योंकि इसमें अधिकतर मात्रा में कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास हुआ था। इस पूरे साम्राज्य में अधिकतर मंदिर पाए गए हैं, जहाँ पर इतिहासकारों का यह मानना है कि यह कन्नौज साम्राज्य के बाद बहुत अधिक फला फूला था। देखिए, कन्नौज साम्राज्य के बाद तो कुषाण साम्राज्य आया ही था, लेकिन सातवाहनी साम्राज्य भी जो था वो धीरे फूल फल रहा था इस क्षेत्र में। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि कन्नौज के बाद का जो अगला इतिहास है वो हम सातवाहन को भी मान सकते हैं। सातवाहन समुदाय सिमुक के द्वारा रचित एक ऐसा संप्रदाय था या एक ऐसा वंश था जिसने ब्राह्मणवादी विचारधाराओं को बढ़ाया और उसके साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में ऐसे कार्य किए जिनसे ब्राह्मणवादी विचारधारा पनप सके। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का उदय होता है जो सातवाहन के तुरंत खत्म होने के बाद होता है। तो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि किस तरह गुप्त वंश ने सातवाहन साम्राज्य को विखंडित किया और किस तरह खुद को वहां पर स्थापित किया। मगध साम्राज्य का ये जो पूरा चैप्टर है ये हम लोग सब कुछ जानेंगे किस तरह कौन कौन वंश ने कहां कहां अपने शासन प्रणाली को किया था। आशा करते हैं कि ये जो आपको वीडियो होगा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।